सो नेक्स्ट हमारा आता है शुड। हमने विल और शैल को पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमारा जो मोडाल्स है शुड आता है। इसके कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज होते हैं। सो फर्स्ट है पास्ट में फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए। पास्ट में फ्यूचर को कैसे व्यक्त किया जाता है कि पास्ट में कोई बात कर रहे हैं पर कर रहे हैं फ्यूचर की बात। मतलब कल हमने कोई बात कही थी, किसी ने कोई बात कही, जैसे ही सेड दैट आई शुड अटेंड हर पार्टी। उसने कहा था कि मैं उसकी पार्टी अटेंड करूंगा, तो यहाँ पर उसने शुड का यूज किया फ्यूचर को बताने के लिए। ठीक है, तो सिंपल यूज इसका क्या होता है, पहला जो फर्स्ट रूल होता है शुड के यूज करने का वो क्या है कि हम पास्ट में कोई बात कहेंगे फ्यूचर के बारे में। वी सैड दैट दे शुड रीच होम, कि हमने कहा उन्हें घर जाना चाहिए। ये बात हो रही थी पास्ट में फ्यूचर के बारे में। ठीक है, तो ये तो इसका पहला रूल होता है जो बेसिक रूल होता है। सेकंड क्या है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए शुड का यूज किया जाता है। जब हम किसी को किसी का कर्तव्य बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो हम किसका यूज करते हैं, शुड का। द पियन शुड रिंग द बेल, कि जो पियन है उसे रिंग जो बेल है उसको रिंग करना चाहिए, उसे बजाना चाहिए, वो उसकी ड्यूटी है। तो हम सिर्फ सिंपल उसकी ड्यूटी उसे बात बता रहे हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। दूसरा यूज क्या हो गया, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने के लिए। ठीक है, पहला यूज था पास्ट में फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए। एंड थर्ड आता है एडवाइस, सजेशन और इन्फ्रेंस, सलाह, सुझाव या निष्कर्ष व्यक्त करने के लिए। कोई हम किसी को सजेशन दे रहे हैं या कोई एडवाइस दी जा रही है या फिर इन्फ्रेंस बताया जा रहा है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, निष्कर्ष निकाला जा रहा है किसी चीज का, तब हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आ गया, एडवाइस, सजेशन और इन्फ्रेंस जब हम बताते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड टू स्टैंड फर्स्ट, कि भाई अगर तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें फर्स्ट आने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पर हम उसे सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि तुम्हें फर्स्ट आने के लिए हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो सजेशन देने के लिए हमने क्या यूज किया, शुड का यूज किया। नेक्स्ट है लीस्ट के आगे का उद्देश्य प्रकट करता है। कहीं पर किसी सेंटेंस में अगर लीस्ट आ गया तो आपको बस इतना याद कर लेना है कि लीस्ट आ गया तो शुड हम लगाएंगे ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि लीस्ट जिस सेंटेंस में लग गया, यू रन स्लो लीस्ट यू शुड फेल डाउन, रन स्लो लीस्ट, नहीं तो तुम, नहीं तो क्या होगा, जो होगा वो किससे के द्वारा बताया जाता है, शुड के साथ लगा के बताया जाता है, यू शुड फेल डाउन। ठीक है, रन स्लो लीस्ट, लीस्ट तक की बात हो गई। लीस्ट किस लिए लगाया, लीस्ट क्यों लगाया गया है, उसका उद्देश्य प्रकट कौन करेगा, हमारा शुड करेगा। और शुड लग के क्या बताएगा, फेल डाउन, कि गिर जाओगे। ठीक है, तो लीस्ट जहां पर आएगा वहां पर हमें शुड लगाना है, ये बात माइंड में रखनी है। नेक्स्ट आता है सपोजिशन, कल्पना को व्यक्त करने के लिए। माइंड में हम कोई चीज सोच रहे हैं, जैसे शुड यू गो टू द मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी। इसने क्या कहा, अगर तुम मार्केट जाओ तो मेरे लिए फ्रूट्स ले आना। अब कंपल्सरी नहीं है कि वो जाएगा ही, अगर ऐसा होता है तो, ऐसी हम कंडीशन रखें कि अगर ऐसा हो ना तो ऐसा कर देना। हम कल्पना में, हम अपनी इमेजिनेशन में, सपोजिशन में ये चीज सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उस चीज को व्यक्त करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, हम शुड लगा रहे हैं। यू गो टू द मार्केट ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, अगर हम इसको ऐसे बोलते ना तो मतलब हमें कंफर्म है कि वो मार्केट जाएगा, बट शुड लगाकर हम क्या बता रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि अगर तुम मार्केट जाओ तो फ्रूट्स ले आना। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ गया सपोजिशन को व्यक्त करने के लिए। अब है इसके कुछ यूजेस। ये 4 थिंग्स हमने देख ली कि एक तो पास्ट में जब फ्यूचर की कोई बात बताई जाएगी हम शुड का यूज करेंगे। सेकंड थिंग, कोई भी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन हमें व्यक्त करना होगा तो हम शुड का यूज करेंगे। एडवाइस, सजेशन और इन्फ्रेंस बताने के लिए भी शुड का यूज होता है।
नेक्स्ट है लीस्ट के आगे का उद्देश्य बताने के लिए भी शुड का यूज होता है, यानी कि लीस्ट जहां पर आता है वहां पर शुड लगाया जाता है। और अगला है सपोजिशन। हम कोई भी कल्पना करते हैं कि अगर ऐसा करो होगा ना तो ऐसे कर लेना, अगर तुम रास्ता भटक जाओ तो किसी से पूछ लेना। इस तरीके की बातें जब हम करते हैं ना तो हम शुड का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये 5 पॉइंट्स थे जो एग्जैक्ट उसी कंडीशन को फॉलो करते हैं कि जो लिखा हुआ है इस कंडीशन में ये ही चीज आएगी, शुड ही आएगा। अब है इसकी कुछ अदर यूजेस। यू शुड राइट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पेजेस। हमने ऐसा बोला, पोलाइट कमांड दी है। अगर हम किसी को पोलाइट कमांड भी देते हैं, पोलाइट कमांड कि भाई हम तुमसे रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तुमको सजेशन भी नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक आज्ञा दे रहे हैं, पर पूरा जोर जमा कर नहीं, थोड़े विनम्र जो आज्ञा होती है वो दी जा रही है, पोलाइट कमांड दी जा रही है कि तुम्हें दोनों साइड्स पर लिखना चाहिए। और लिखना तो होगा ही क्योंकि आज्ञा है, बट बहुत ज्यादा जोर डालकर वो बात नहीं कही जा रही हो, तब भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शुड दे प्ले केयरफुली दे विल विन। अगर वो अच्छे से खेलेंगे तो वो जीतेंगे। ये क्या है? प्रोबेबल कंडीशन है कि ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वही प्रोबेबिलिटी जो इस ऊपर भी सपोजिशन में आई थी उसी से लगभग मेल खाती हुई ये बात है कि अगर वो अच्छे से खेलेंगे तो वो जीत जाएंगे, ऐसा होने की संभावना है। संभावना जब व्यक्त करी जाए तो हम क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। नेक्स्ट है डिनर शुड बी रेडी नाउ। अब डिनर तैयार होगा, मतलब डिनर का टाइम हो रहा है, रात का टाइम है और उन्हें पता है कि इस टाइम तक डिनर बन जाता है। तो लॉजिकल नेसेसिटी यानी कि डिनर के टाइम पे डिनर की बात करी जा रही है तो लॉजिकल नेसेसिटी हो गई। अगर कोई व्यक्ति दिन में ही कह रहा है कि डिनर रेडी हो गया होगा तो वहां पर तो वो गलत बात हो गई, वहां पर लॉजिकल नेसेसिटी नहीं होगी। बट अगर रात के टाइम में डिनर के टाइम पर कोई व्यक्ति ये बात कर रहा है कि डिनर अब रेडी होगा, हो गया होगा, तो वहां पर लॉजिकल नेसेसिटी फॉलो करी जाती है और वहां पर हमने शुड लगाया। ऐसी बात जो हमें पता होती है कि हाँ लॉजिकली ये हो चुकी होगी इस समय तक। ठीक है। नेक्स्ट है शी शुड बी एट होम नाउ। प्रोबेबिलिटी। हम सपोज हम किसी के घर पे जा रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो घर पर ही रहती है इस टाइम, तो हम क्या बोलेंगे? शी शुड बी एट होम नाउ, कि इस समय वो घर पर ही होगी, ऐसा होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो हमने यहाँ पर शुड लगाया। ठीक है। ये लॉजिकल नेसेसिटी है। अब लॉजिकल नेसेसिटी यहाँ पर भी आ सकती थी, अगर कोई पर्सन प्रॉपरली हमेशा ही घर पर स्टे करता है तो लॉजिकल नेसेसिटी भी हो सकती है, या फिर हम रात के टाइम किसी के लिए बोल सकते हैं वो घर पर ही है, तब भी वही चीज होगी, कौन सी? शुड वाली। दोनों कंडीशंस में शुड ही आता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे शुड के यूजेस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट हमारा जो मोडाल्स है वो है वुड। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वुड। वुड के क्या क्या यूज होते हैं? पहला है इनडायरेक्ट स्पीच में फ्यूचर टेंस को पास्ट में व्यक्त करता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाई जाती है तो क्या करता है कि कोई फ्यूचर टेंस था और पास्ट में वो बोला गया था, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या लगाते हैं? हम वुड लगाते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट आई वुड विजिट हिज हाउस। अब क्या है? मैंने उससे कहा, मतलब पास्ट की बात है। ठीक है। दैट आई वुड विजिट हिज हाउस, कि मैं उसके घर जाऊंगा। ये हो गई फ्यूचर की बात। तो इसने क्या किया है? वुड ने जो फ्यूचर टेंस था ये वाला, इसे पास्ट में बताया कि पास्ट में उसने ऐसा कहा था कि मैं वहां जाऊंगा। आई विल विजिट हिज हाउस, आई शैल विजिट हिज हाउस। ये तो आता जब हम सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पास्ट में उसने ऐसा कहा था कि ऐसा होगा। ठीक है। तब भी बात फ्यूचर के बारे में करी जा रही थी पर पास्ट में करी गई थी, इसलिए यहाँ पर वुड लगाया गया। तो वुड का पहला यूज तो यही हो गया कि पास्ट में फ्यूचर को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए। किसी व्यक्ति की पास्ट में कोई हैबिट थी, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अभी भी हो,
कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर एग्जाम्पल है, गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, कि गांधी जी प्रत्येक सुबह चरखा काटते थे। एक तो ये तो हो गई उनकी हैबिट। कोई व्यक्ति जो प्रेजेंट में जीवित भी है पर क्या है, उसकी पास्ट में कोई हैबिट थी, कुछ भी अच्छी बुरी भी हो सकती है, या कुछ भी कोई काम उस समय कर रहा था। हम कह सकते हैं जैसे कि भाई सर्दियों में वो जल्दी सो जाता था। इस तरह की बात भी जब हम बोलेंगे तो हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी वुड स्पिन एवरी मॉर्निंग, यहाँ पर वुड क्या बता रहा है कि पास्ट में उसकी ये हैबिट थी, वो ऐसा डेली करते थे। क्लियर। तो दूसरा क्या हो गया, पास्ट में हैबिट को व्यक्त करने के लिए। नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट किसी ने करी है तो उसको बताने के लिए वुड यू प्लीज गिव मी अ रुपी। हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, क्या तुम मुझे 1 रुपया दे सकते हो। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। पर कब, जब हमारा जो टेंस हो वो प्रेजेंट हो, प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट अगर करी जाती है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ आता है अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशन कोई कहे कि भाई ऐसा है, इस तरीके से है, तो हमें यकीन ही ना हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव, यानी कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे वुड दैट माई नेबर्स वर सोशल। किसी व्यक्ति ने, हम किसी को नहीं जानते, हम किसी के घर पर गए और हमने बोला कि तुम्हारे पड़ोसी जो है वो काफी सोशल है, तो तब उस समय जो वो व्यक्ति है उसे पता है अपने पड़ोसियों के बारे में कि वो कैसे हैं, सोशल है या नहीं है, उसे पता है कि वो सोशल नहीं है, तो उसने उस चीज को असंभव में लिया कि संभव नहीं है ऐसा था। तो उसने क्या बोला, वुड दैट माई नेबर्स वर सोशल, कि क्या मेरे नेबर सोशल हैं, वो नहीं है, असंभव स्थिति है, इसलिए उसने वुड का यूज किया। क्लियर। नेक्स्ट है अदर यूजेस। ये तो हो गए इसके 4 यूजेस जो कंडीशन वाइज हैं कि ऐसी कंडीशन में क्या क्या यूज किया जाता है। एक तो फ्यूचर टेंस को पास्ट में जब हम बताते हैं, पास्ट में हम कोई बात कर रहे होते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, तब हम इसको यूज करते हैं, वुड को। दूसरा है पास्ट में कोई हैबिट रही थी उसको बताने के लिए हम वुड यूज करते हैं। तीसरा है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, प्रेजेंट टेंस में कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट जब करी जाती है तो हम क्या बोलते हैं, क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है 4th नंबर पे असंभव स्थिति, कोई ऐसा काम जो अनरियल है, हो ही नहीं सकता, उसको बताने के लिए भी हम क्या लगाते हैं, वुड लगाते हैं। अब देख लेते हैं इसके अदर यूजेस। आई विश शी वुड रीच हेयर सून। मुझे मैं विश करते हूँ कि वो जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाएगी, ऐसी मेरी अंदर से इच्छा भी है, डिजायर है, और विश भी वो कर रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम डिजायर रखते हैं तो डिजायर के साथ हम वुड लगाते हैं कि हाँ हम ऐसा, हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो। अंदेशा वगैरह व्यक्त करते तो यहाँ पर अलग मॉडल्स यूज होते। नेक्स्ट है आई वुड लाइक हर टू डू मी अ फेवर। यहाँ पर ये विश कर रहा है, विश एंड डिजायर दोनों में हमने वुड का यूज किया कि किसी की कोई इच्छा होती है या विश होती है, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि वो मुझे फेवर करेगी, तो ये ऐसा करे, उसे अच्छा लगेगा अगर वो उसको फेवर करे, तो यहाँ पर ये उसकी विश हो गई। ठीक है, विश में भी इसने क्या यूज किया, वुड। इफ ओनली टेररिस्ट वुड स्टॉप देयर एक्टिविटीज। होपलेस विश, ऐसी विश हम क्या विश कर रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं ये ही अपनी गतिविधियों को बंद कर दें। ऐसी बहुत चीजें लोग सोचते हैं, होप करते हैं कि काश ऐसा हो जाए, उन्हें भी पता होता है कि वो होपलेस है। जो ये विश है इसमें कोई उम्मीद नहीं दिखती। जो टेररिस्ट है वो तो अपनी एक्टिविटीज को बंद कर नहीं सकते, उन्हें पता है, पर फिर भी वो ऐसी उम्मीद करते हैं। तो हम होपलेस विश जहां पर करते हैं वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आई वुड सफर रादर देन बोरो, कि उधार लेने की बजाय मैं मुश्किल में रह लूंगा, जो दिक्कत आ रही है मैं उनको झेल लूंगा पर मैं उधार नहीं लूंगा। तो यहाँ पर इसने अपनी क्या दिखाई, प्रेफरेंस दिखाई। प्रेफरेंस दिखाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। क्या आई वुड लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, कुछ भी बोल सकते हैं। जब हम अपनी प्रेफरेंस दिखाते हैं, इस चीज के बजाय मैं ये करना पसंद करूंगा, ऐसी कंडीशन आती है ना,
तो वहां पर भी हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है शी वुड स्टैंड फर्स्ट इफ शी वर्कड हार्ड। यहां पर कंडीशन आ गई, कंडीशन रख दी गई है कि अगर वो हार्ड वर्क करती है, अगर वो हार्ड वर्क करती है तो वो फर्स्ट आ सकती है। ठीक है, उसने वर्क हार्ड किया था तो वो फर्स्ट आएगी। यहाँ पर कंडीशन जब रखी गई तो हमने क्या लगाया, वुड का यूज किया। तो ये थे हमारे वुड के यूज। नेक्स्ट हमारे जो मॉडल्स हैं उनको वन बाय वन करके हम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा मॉडल्स हैं हमने अभी तक कर लिए हैं शैल, शुड और विल और वुड। नेक्स्ट हमारा कैन है। कैन कहाँ पर यूज किया जाता है? टोटल 12 to 13 आज आपकी क्लास में करवाने वाले थे, बट काफ़ी ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। सो इसको हम पार्ट्स में करेंगे, मतलब फर्स्ट पार्ट आज ये क्लास है, देन नेक्स्ट पार्ट अपलोड किया जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट में हम टोटल 6 कर लिए हैं, आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट 6 जो हमारे मॉडल्स बचते हैं 6, 7 जितने भी, वो अगली क्लास में आपको करवाए जाएंगे, ताकि आप एक साथ करके उन्हें पजल ना हो, उन्हें अच्छे से माइंड में रिवाइज अप कर सकें। ठीक है, तो कैन के यूजेस देख लेते हैं। पावर और एबिलिटी व्यक्त करने के लिए, किसी की पावर को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए कि वो ये कर सकता है, जिसमें वो करने की क्षमता है। आई कैन रन अ मील, यहाँ पर वो अपनी एबिलिटी पावर दोनों ही दिखा रहा है। आई कैन लिफ्ट दिस बंडल, यहाँ पर इसकी पावर है, ये मील तक भाग लेने की इसकी एबिलिटी भी है। तो अपनी एबिलिटी या पावर को बताने के लिए वो यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है, कैन यूज़ कर रहा है। किसी के अंदर कोई काम करने की क्षमता होती है कि वो ये काम कर सकता है, तब हम क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। ठीक है, हमें पता होता है किसी व्यक्ति के बारे में कि हाँ उसमें इतना करने की क्षमता है, तो हम वहाँ पर कैन लगाते हैं। नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी, कि कोई काम हमें देखने में ही लग रहा है कि इसे कोई कर सकता है, तो हम क्या कहते हैं, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम। अगर कोई सम बहुत इजी है तो हमने आइडिया लगा लिया कि इसे कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो हमने यहाँ पर कैन का यूज़ क्या बताने के लिए किया, पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया कि कोई भी इसे सॉल्व कर देगा, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट है परमिशन देने के लिए, कैन का यूज़ थर्ड कहाँ पर होता है, परमिशन देने के लिए। यू कैन स्लीप हेयर, कि तुम यहाँ सो सकते हो। किसी ने हमसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर सो सकता हूँ, और हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, तो हमने उसको क्या बोला, यू कैन स्लीप हेयर, हाँ हम तुम्हें ये करने की परमिशन देते हैं। परमिशन देने के लिए कैन यूज़ करते हैं। ठीक है, परमिशन लेने के लिए यहाँ पर कैन का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर व्यक्त करने के लिए। ही कैन इंसल्ट यू, वो ऐसा कर सकता है, उससे इस चीज़ की उम्मीद करी जा सकती है। हमें किसी व्यक्ति का स्वभाव पता है, तो हम क्या बताएंगे, नेचर व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर हमें ऐसा लगता है तो हम कैन नॉट भी बोल सकते हैं, बट हमें पता है कि ही कैन इंसल्ट यू, तो हमने यहाँ पर कैन यूज़ किया क्योंकि हमें उसका नेचर पता है। ठीक है, और उसका नेचर बताने के लिए ये बात बोली जा रही है। तो कैन के कौन कौन से यूज़ हो गए, एक तो पावर और एबिलिटी दिखाने के लिए, सेकंड है किसी बात की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कि ये बात होने की संभावना है, थर्ड है परमिशन देने के लिए, जब हम किसी को कोई चीज़ अलाउ कर सकते हैं, हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, एंड फोर्थ है नेचर व्यक्त करने के लिए कि हाँ उसका तो हमें पता ही है वो व्यक्ति इस टाइप का है, उसका नेचर हम कुछ बता रहे हैं, ही कैन इंसल्ट यू, तो हमें पता है वो इंसल्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके मेन यूजेस। इसके अदर यूजेस क्या होते हैं, ए मैन कैन नॉट ट्रेवल इन द लेडीज कंपार्टमेंट। कैन नॉट को एक वर्ड की तरह यूज किया जाता है, एक ही वर्ड है ये। ठीक है, बट आज के टाइम में मतलब पहले कैन नॉट को एक साथ ही यूज करते थे, बट आज के टाइम में कैन और नॉट अलग अलग भी हम एक साथ, मतलब इस तरीके से कैन लिख दिया और नॉट लिख दिया, तो ये भी वैलिड ही माना जाता है। पहले ये गलत माना जाता था कि कैन अलग लिख दिया, नॉट अलग लिख दिया। ठीक है, तो ए मैन कैन नॉट ट्रेवल इन लेडीज कंपार्टमेंट, प्रोहिबिशन, निषेध दिखाने के लिए कि एक कोई व्यक्ति, कोई आदमी औरतों वाले जो कंपार्टमेंट होते हैं ट्रेन्स वगैरह में, तो उनमें ट्रेवल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उस नहीं हो सकता को बताने के लिए हम कैन नॉट
का यूज कर रहे हैं, ठीक है। आ गया कैन। नेक्स्ट है शी कैन नॉट सी यू नाउ बिकॉज शी इज फॉर अवे। ऐसी कंडीशन इम्पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वाली इम्पॉसिबिलिटी जब हम दिखा रहे थे वुड में, तो उसमें क्या था कि सरप्राइज वाली थी, एक्सक्लेमेटरी साइन उसके आगे आ रहा था। वो सरप्राइज होकर जब कोई बात बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बट यहाँ पर क्या है कि वो तुम्हें नहीं देख सकती अभी, क्योंकि वो यहाँ से दूर है। अभी वो तुमसे नहीं मिल सकती कोई, क्योंकि वो यहाँ से दूर है, और दूर है तो वो आ ही नहीं सकती। तो असंभव जो बात है, इम्पॉसिबिलिटी है, उसको दिखाने के लिए यहाँ पर कैन नॉट लगाया गया। क्लियर। तो ये थे कैन के यूजेस कि कैन को हम कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कुड। कुड के क्या क्या यूजेस हैं। इन दोनों को साथ में इसलिए रखा गया है क्योंकि यूज जो होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर हैं इनके। जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे तो हम कैन को यूज करेंगे, और पास्ट में यूज करेंगे सेम कंडीशंस में तो हम कुड लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो एज इट इज ही रहते हैं, मोडाल्स तो एज इट इज ही रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। जब टेंस चेंज होता है या अदर कंडीशंस आती हैं तो वो एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। कैन को हम वैसे चेंज नहीं कर सकते कि इसमें पास्ट में आएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट थिंग है, पास्ट टेंस में पावर को व्यक्त करता है। पावर को यहाँ पर व्यक्त किया गया जब सिंपल टेंस में तो हमने कैन का यूज किया, बट पास्ट टेंस में अगर कोई पावर थी, शी आस्क्ड मी इफ आई कुड टीच हर, यहाँ पर कुड लगाया तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। तो पढ़ा सकने की जो एबिलिटी है, जो पावर है, वो पास्ट में जब बात करी गई उस पावर की तो हमने उसको कुड लिखा। बट अगर हम प्रेजेंट में बात करते, आई कैन टीच हिम, आई कैन टीच हर, तो उसमें कैन आता। बट पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर कुड आया है एबिलिटी को दिखाने के लिए। सेकंड थिंग, जो हमारी पावर और एबिलिटी थी, यहाँ पावर आ गई, नेक्स्ट आ गया एबिलिटी इन पास्ट। ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड। जब वो एक छोटा बच्चा था तो वो बहुत तेज दौड़ सकता था। तो ये वाला कुड जो है उसकी जो बचपन की एबिलिटी थी, जो अभी नहीं है, उसको दर्शाने के लिए कुड लगाया गया है, ठीक है। अभी होती तो अभी भी बोल सकते हैं ही कैन रन फास्ट, बट व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड तो मतलब अभी वो तेज नहीं दौड़ सकता, वो बचपन में जब छोटा बच्चा था तब तेज दौड़ सकता था। तो कुड क्या है, पास्ट की एबिलिटी को दर्शाने के लिए यूज किया गया है। ये जो यहाँ पर कुड यूज किया गया था वो उसकी पावर को पूछने के लिए किया गया था, क्या तुम पढ़ा सकते हो, उसने उससे पूछा था। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी इन पास्ट। इफ ही हैड मनी ही कुड बाय अ कार। पॉसिबिलिटी की बात करी जा रही है, कोई संभावना की बात करी जा रही है, बट किस में करी जा रही है, पास्ट में। प्रेजेंट में जब करी गई थी तो कैन यूज किया था कि वो ये ऐसा कर सकता है, एनीवन कैन सॉल्व दिस सम, ऐसा होने की संभावना है। बट हम पास्ट में जब कोई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर उसके पास मनी होता तो वो एक कार खरीद सकता था, संभावना थी, पक्का खरीदता ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम क्या कह रहे हैं कि अगर उसके पास पैसे होते तो शायद वो पास्ट में एक कार भी खरीद सकता था। पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट की एबिलिटी जो पॉसिबिलिटी है उसको दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर कुड का यूज किया है। क्लियर। नेक्स्ट है अदर यूजेस। कुड के और क्या क्या यूज होते हैं, ये तो सेम उसी से मैचिंग है कि जो चीजें यहाँ पर प्रेजेंट में हो रही थी अगर वो पास्ट में हो रही है तो हमने कुड का यूज किया था। अब है कुड आई यूज योर टेलीफोन। ये किसी से पूछ रहा है कुड आई यूज योर टेलीफोन, दैट मीन्स पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है शी कुड हैव फिनिश्ड द वर्क इन टाइम। अब हम इसको पढ़ के देखें, शी कुड हैव फिनिश्ड द वर्क इन टाइम, कि वो टाइम से अपना काम पूरा कर सकती थी, बट शी कुड नॉट।
सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ, पर हमने इसका मीनिंग निकाला तो यही निकला कि उसने किया नहीं, वो अपना काम समय से पूरा कर सकती थी। अनयूज्ड एबिलिटी, कोई ऐसी एबिलिटी जो किसी के अंदर है बट उसने उसका यूज नहीं किया है, हमें पता है वो कर सकता था पर उसने किया नहीं, तो उस बात को बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कुड, कि वो ऐसा कर सकता था बट उसने ऐसा किया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आई कुड हैव गिवन यू माई स्कूटर इफ यू हैड आस्क्ड मी। मैं तुम्हें अपना स्कूटर दे देता अगर तुमने मुझसे पूछा होता। उसके लिए अगर तुम मुझसे स्कूटर मांगते तो मैं तुम्हें स्कूटर दे देता। कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, तो कंडीशन रखने के लिए पास्ट में कोई कंडीशन उसने रखी कि मैंने तुम्हें अपना स्कूटर दे दिया होता अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो कंडीशन जो पास्ट में रखी गई है उसको भी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड का यूज करते हैं। सो ये थे हमारे कैन और कुड। ठीक है, अभी तक आपको टोटल हमने 6 मोडाल्स करवा दिए हैं जो हमारे मेन मोडाल्स होते हैं। उसके बाद भी हमारे जो कुछ मोडाल्स अभी बचे हुए हैं तो उनको करवाने के लिए पार्ट 2 हमारे मोडाल्स जो सीरीज है इसका लाया जाएगा, क्योंकि एक सीरीज में आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, प्लस आप लोग पजल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। सो जब तक आपका सेकंड पार्ट आता है तब तक आप फर्स्ट पार्ट को अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। आगे के जो मॉडल्स आएंगे ना उनमें बहुत कंफ्यूजिंग वाली चीज़ें आएंगी। ये जो चीज़ें थी ये तो बेसिक चीज़ें थी। आगे के जब मॉडल्स आएंगे तो उनमें भी सेम कंडीशन आएंगी कि कहीं रिक्वेस्ट करने के लिए, कहीं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए है, पर क्या डिफरेंस होता है वो आपको उस क्लास में अच्छे से डिस्कस करके बताया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।